हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी नवंबर 24 एग्जाम की प्रिपरेशन। सर काफी टाइम बाद, यस, जैसे मैंने आपको अनाउंसमेंट भी कर दिया था, जो फर्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा वो नवंबर 24 इंपॉर्टेंट ऐसे लिस्ट लेके आऊंगा जो आपके लिए प्रिपेयर हो चुका है। टॉप 13 इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर नवंबर 24 अटेम्प्ट। यस, मैं मई 24 के एमटीपी आरटीपी इंटर का पेपर, मई 24 का पेपर, देन नवंबर 24 का आरटीपी एमटीपी को एनालाइज करने के बाद इस पे आया हूं कि ये 13 एसेज आपकी कंप्लीट होने चाहिए। जैसा कि पता है कि आपको एसेज का लिस्ट वेटेज बढ़ चुका है, तो ठीक है, काफी स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन, काफी दिक्कत आ रहा है, सर बहुत कुछ कवर करना मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज, ये एग्जॉस्टिव चीज नहीं है। आप ये सोचोगे कि हम इतना कर लेंगे, हम पास कर जाएंगे, हम सेफ साइड, नहीं। ये वैल्यू एडिशन है। अब वैल्यू एडिशन दो टर्म में आपकी अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एनहांस कर सकता है, या आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस चक्कर में आप काफी परेशान थे, काफी फंसे हुए थे, आप समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे आप फिनिश कर लो। ठीक है, बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस बोल रहा हूं कि इसको पहले फिनिश कर लो, इसके बाद जो बचेगा उसमें आप कॉन्सेप्चुअल या क्वेश्चन बैंक कुछ आप फॉलो कर सकते हो। इवन टाइम नहीं है तो आप एलडीआर भी जाके परचेज करके जस्ट एट ₹99 या ग्रुप लोगे 249 में परचेज करके एलडीआर बना सकते हो। इवन 2000 प्लस स्टूडेंट ने एलडीआर परचेज करके अपना उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। सर लिस्ट पे आते हैं, टॉप 13 इंपॉर्टेंट ऐसे लिस्ट क्या क्या है। सबसे पहले 240 आपका ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड। 299 ज्वाइंट ऑडिट। यस, ज्वाइंट ऑडिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको एमसीक्यू 4 नंबर दिख जाए यहां से, या आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट का क्वेश्चन हो। 315 320 हाईली इंपॉर्टेंट, इसको आप सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना 320 को। 505 560 610 और 620 इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, बिकॉज लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी में देख रहा हूं ये घूम रहा है, तो 610 एंड 620 दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप अच्छे से मार्क कर लो। 705 800 3400 2400 4400 इस लिस्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आपको एलडीआर चाहिए, परचेज करना है नॉमिनल प्राइस पे, आप जा सकते हैं। डिस्काउंट कूपन अभी 15% का चल रहा है। आप अपना एलडीआर परचेज करने के बाद ईमेल ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम मेंबर आपको 24 आवर्स में आपको एलडीआर शेयर कर देंगे। ठीक है सर, इसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल चीज देने वाला हूं। अब देखो, ऑडिट को लेके काफी कंफ्यूजन है, सर कुछ एबीसी बता दो आप ऑडिट को लेके, एबीसी या ए प्लस प्लस कैटेगरी, कि किस तरीके से पढ़ा जाए जहां पे ऑडिट को 5 to 6 डेज में कवर किया जाए। तो मैं आपको एक प्लानर दे रहा हूं, जो मैंने मेंटरशिप स्टूडेंट्स को भी प्लानर दिया था ऑडिट का, मैं आपको प्लानर दे रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने डे वाइज इसको एलोकेट किया है। देखो एक चीज समझो, आप चीजों को टाल नहीं सकते। ऑडिट ऐसा है कि एक बार आपको एक प्रॉपर कवरेज में 5 to 6 डेज में करके फिनिश करना होगा। आज 15 है, तो आप 5 to 6 डेज का एक प्लान सेट करो। जो ग्रुप 1 स्टूडेंट है या इवन बोथ ग्रुप स्टूडेंट है, ऑडिट को थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज यही वो पेपर है जो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। तो जैसे मैंने डे वाइज दिखा, इसमें प्लस आपको टाइम एलोकेशन भी है, प्लस इसमें एबीसी भी है, प्लस एग्जाम कवरेज में कितने मार्क्स का है, एंड डन टिक और नॉट। तो इसको आप डाउनलोड करके, मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे, नवंबर 24 इंपॉर्टेंट ऐसे लिस्ट है, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख सकते हो। जैसे डे 1 में प्रोफेशनल एथिक्स प्लस ऑडिट ऑफ सीएफएस ग्रुप ऑडिट, डे 2 में ऑडिट रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग कारो ऑडिट एविडेंस इंटरनल ऑडिट। इस तरीके से मैंने प्रॉपर 7 डेज का प्लान, जो मैं 16 अक्टूबर को मेरे मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स का फुल टेस्ट होने वाला है, तो इस प्लानर को भी आप यूज कर सकते हैं फॉर 6 डेज ऑडिट प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें आप एबीसी, एग्जाम वेटेज, कितने मार्क्स का क्या आएगा, कितना टाइम देना है इस चैप्टर को, प्लस माइनस 2-3 घंटे चल सकता है, मतलब 15 to 20% आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कवरेज। ठीक है, अब सर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स कि हाउ टू कवर ऑडिट, सबसे बड़ा क्वेश्चन, बिकॉज ऑडिट से बहुत बल्कि है, तो कैसे इसको कवर किया जाए। सबसे पहले आप ऑडिट को है ना 2 पार्ट में कन्वर्ट करो। फर्स्ट पार्ट जो कि थोड़ा रट्टाफिकेशन है, मेमोरी वाला चीज है, वहां पे आपको रटना पड़ेगा, आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना पड़ेगा। सर कौन सा वो पार्ट है, एनबीएफसी, पीएसयू, डिजिटल ऑडिट, नॉन एसएस टॉपिक्स, इसको आपको अलग करना होगा। फिर जहां तक बात रही आपके लिए कंसेप्चुअल टॉपिक्स, इसको आपको अलग करना है। एंड जब भी ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करो, कोशिश करो कि कंसेप्चुअल टॉपिक्स पहले पढ़ लो। इससे फायदा क्या होगा, कंसेप्चुअल टॉपिक्स क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको हिंट मिल जाए। कभी घबराओ मत, देखो आप क्या कंफ्यूज होगा तो पता है, आप खुद पे रिकॉल करने लगते हो, नहीं, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के हमें हिंट मिलता है। तो एग्जाम में आपको रिकॉल नहीं करने बोलेगा, चलो 3 घंटा में सब कुछ रिकॉल करो, नहीं, एग्जाम में पेपर मिलेगा, पेपर देख के आपको हिंट मिलेगा, देन आपको अपना पेपर अपेयर करना है। तो कंसेप्चुअल टॉपिक्स क्वेश्चन पढ़ के बहुत कुछ याद आ जाता है, तो घबराओ मत कभी भी। ठीक है, कंसेप्चुअल टॉपिक्स को आपको अलग करना है एंड नॉन कंसेप्चुअल अलग करना है। नॉन कंसेप्चुअल वाले टॉपिक्स में, जो नॉन कंसेप्शन नहीं बोलूंगा, रटाफिकेशन, मेमोरी टॉपिक्स बोलूंगा, जो नॉन एसेज है, एनबीएफसी, पीएसयू, ये वो एरिया जहां पे क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट आता है। हाँ, थोड़ा सा वो अपना एजम्पशन, थोड़ा सा नेम चेंज करते हैं, बट लगभग लगभग यहां से पेपर आता है। 20 to 30 मार्क्स के बीच का आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर आ सकता है। एनबीएफसी, पीएसयू, सीएफएस, इसलिए बोलता हूं जो भी एलडीआर वाले स्टूडेंट है, जो एलडीआर परचेस कर रहे हैं, वो इस एरिया का प्रॉपर यूज करें, बिकॉज आई से ही पता है कि एसेज वाला पार्ट, प्रोफेशनल एथिक्स पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट सब पढ़ रहा है, बट ये वाला पार्ट अगर आपने कवर कर लिया तो आप कहीं ना कहीं कोर कंपिटेंस, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एज मिलेगा आपको।
तो दो पार्ट को अलग करो, पहले कंसेप्चुअल वाला फिनिश करो कि लॉन्ग टर्म तक रिटेन होगा, फिर नॉन एसेस वाले टॉपिक्स को करते रहो क्यूमुलेटिव बेसिस पे कि आज एनबीएफसी किया, कल पीएसयू किया, तो 20 मिनट एनबीएफसी रिवाइज कर लिया। ठीक है। इन द न्यू सिलेबस ऑफ ऑडिट पेपर आपको समझना पड़ेगा, एसएस को इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे टाइम पे मैंने एसएस को इग्नोर किया, झूठ नहीं बोलूंगा, एसएस को इग्नोर किया। 16 मार्क्स का आता था, आई गॉट ओनली 4 to 5 मार्क्स इन एसएस। नॉन एसएस में आई गॉट 30 समथिंग मार्क्स, तो टोटल मिला के 55 प्लस बने थे मेरे एसएस ऑडिट में। तो मैंने अपना कोर कंपोनेंट से काम किया, मैंने नॉन एसएस से काम किया। बट अब ऐसा नहीं, आपको एसएस को टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको 13 इंपॉर्टेंट ऐसे लिस्ट दिया है कि उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। वहां पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए नहीं कि वो आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए कि मैं क्या एसएस क्रैक कर पा रहा हूं, सही ऐसे लगा पा रहा हूं, मैं एप्लीकेशन सही यूज कर पा रहा हूं, मैं उसका कंफ्यूजन निकाल पा रहा हूं, उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। बिकॉज एग्जाम में क्या है, केस स्टडीज बन के आ रहा है। एंड जब भी आप आंसर लिखो, ठीक है, 30-40% आंसर लिख के बनाओ एंड आंसर्स को चेक करो, रेड पेन से खुद चेक करो। वंस अ मेकर जब चेकर बनता है ना, तो काफी मजा आता है समझने में कि हाँ यहाँ गलती। और मैं खुद जब अपना पेपर टेस्ट लिखता था, कुछ पेपर में जाकर सेंटर में देता था, कुछ मैं टेस्ट सीरीज में देता था, कुछ मैं खुद इवेल्युएट करता था। एंड जो इवेल्युएट खुद करता था, काफी चीजें समझ आती थी। तो एसेस के लिए कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 13 एसेस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करो, केस स्टडीज एनालाइज करो, कंक्लूजन निकाल लो, ठीक है, एप्लीकेशन समझो कि हाँ मैं सही क्रैक कर पाने के, एसेस को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो 3 स्टेप में ऑडिट पढ़ा जाता है। सबसे पहले आप डायरेक्ट बुक खोल के नहीं बैठ सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ सकते। हो सके तो जिस भी टीचर को फॉलो करते हो ना, उनका एक रिवीजन वीडियो लगा लो, आपको बाउंड्री मिल जाएगा कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है ऐसे में। लाइक एनबीएफसी है, सीएफएस है, तब आप जब खुद से बुक उठाओगे ना, तो चीजें बहुत क्लियर नजर आएगी, शाइन हो जाएगा सारा टॉपिक। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लगा के ना उस टॉपिक को एक बार रिकैप कर लो टीचर के साथ, बाउंड्री पता चल जाएगा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉल है, उनके साथ रिकॉल करने की कोशिश करो। फिर द सेकंड स्टेप में क्या करो, आप कॉन्सेप्ट उठा के कॉन्सेप्ट मतलब उसको रीड करना लगो। आप बहुत स्पीड में रीड हो जाएगा। अगर आपने 1 घंटा वीडियो में दिया तो 30 मिनट्स में कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। एंड द थर्ड पार्ट की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक चीज ध्यान रखना, नॉन एसेस वाले क्वेश्चन, जो नॉन एसेस चैप्टर है उसको एलडीआर से यूज कर लो, या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जिस भी टीचर ने प्रोवाइड किया है उसको देख लो। जो कंसेप्चुअल है उसमें आपका ये चीज होना चाहिए, सैम्पलिंग बेसिस पे, लाइक 3 हर 3 में से एक क्वेश्चन सॉल्व किया प्रोफेशनल एथिक्स का, लाइक 3, 6, 9, 12, 15, एंड चेक किया कि क्लॉज सही आइडेंटिफाइड हो रहा है। उसमें ज्यादा लिखना नहीं है। नॉन एसेस में रिकॉल करके लिखना है कि पॉइंटर्स कितने याद आ रहे हैं, 5 में से 4 पॉइंटर याद आ रहा है, 1 नहीं याद आ रहा है, अब उसको लर्न करना है, उसको रटना है। तो 3 पार्ट में, पहले पार्ट में आपने वीडियो देख के बाउंड्री ले लिया, दूसरे पार्ट में आपने कॉन्सेप्ट बुक में अपना क्या किया, उसको पढ़ लिया। बिकॉज कॉन्सेप्ट बुक बहुत जरूरी है। या तो आपने अपना नोट्स बनाया या कॉन्सेप्ट बुक। आप सोचोगे स्टडी मैट लेके बैठ जाओगे, नहीं, बिकॉज एग्जाम डेज पे अपना बहुत इरिलेवेंट चीजें भी देखोगे, तो वही नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट बुक लेके बैठना है। एंड द थर्ड पार्ट क्या बोला मैंने, कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हो सके तो कॉन्सेप्ट बुक के हर चैप्टर के आखिरी में 2 व्हाइट पेज लगा लो, वहीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि आपके पास लास्ट में ज्यादा कुछ नहीं इधर उधर करना है। कॉन्सेप्ट बुक में आपने अपना सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कीवर्ड्स एंड दैट्स इट। ठीक है। तो ये 3 पार्ट में, ठीक है। बिगेस्ट चैलेंज क्या आता है, हम ऑडिट में ना सोचते हैं कि बहुत बहुत टॉपिक है, नहीं, ये स्टार्टिंग स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तो बहुत टाइम है, अभी आपको आवर्स वाइज जाना है, जो इस आवर्स वाइज में लिखा है कोशिश करो इसी आवर्स वाइज फिनिश करने के लिए। तो ज्यादा मत सोचो, एग्जीक्यूशन पे काम करो। जैसे मैं बोलता भी हूं कि अगर आप सोचोगे 2.5 दिन एक चैप्टर विद एफआर विद एएफएम, आप आराम से 3-3 घंटे भी ऑडिट पढ़ रहे हो, 2.5 दिन में एक चैप्टर फिनिश कर रहे हो, तो 12 चैप्टर फिनिश कर सकते हो मंथ में। तो इसे बोल रहा हूं, ज्यादा टालो मत या ज्यादा सोचो मत, ओवर थिंक करना छोड़ दो, बैठो। और यही चीज मैं बोलूंगा अभी कि 3 to 4 आवर्स में आप अपना एलोकेशन करके फिनिश कर सकते हो। 5 to 6 दिन में बहुत क्वालिटी रिवीजन हो जाएगा ऑडिट का। नाउ द मेन रोल ऑफ एलडीआर। सर एलडीआर, अब बहुत सारे स्टूडेंट मेंटर्स के पास लगभग एलडीआर है, जो परचेस कर रहे हैं एलडीआर उनको बता दूं कि यहाँ पे 20 to 24 मार्क्स, ये आप देख सकते हो 20 to 24 मार्क्स एलडीआर श्योर शॉट एलडीआर से रहेगा। अब ये उन टॉपिक्स में रहेगा जो नॉन एसेस है। पिछले बार एक ऐसे का क्वेश्चन आया था एलडीआर से, बट हमेशा ऐसे ही कोशिश करता है वहां पे नया क्वेश्चन ड्राफ्ट करने का, इसलिए बोल रहा हूं नॉन एसेस टॉपिक एलडीआर आपको श्योर शॉट करना है। 8899 क्वेश्चन है, रट लो, गोल के पी लो, जो करना है कर लो, बट वहां से 20-25 नंबर आएगा और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो एलडीआर से सारे नॉन एसेस कर लो, एनबीएफसी, सीएफएस, बैंक, ठीक है, पीएसयू, डिजिटल ऑडिट, इमर्जिंग एरिया, सब कर लो एलडीआर से, जितना एलडीआर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। एसएस वाले के लिए आप कॉन्सेप्चुअल देख लो, टाइम मिले तो ठीक है, आप एडिशनल क्वेश्चन देखो, चेक करो कि मैं एप्लीकेशन सही लगा पा रहा हूं, कंक्लूजन सही है, ऐसे नंबर सही है, प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉज सही है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, जब पेपर लिख रहे हो उसमें क्या ध्यान देना है, रीड द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट केयरफुली। कभी कभी क्या होता है, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी में आप कोई और पॉइंट लिख के आ जाते हो, प्रोडेंशियल नॉर्म्स में कोई और पॉइंट लिख के आ जाते हो, तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चन आप लर्न करो, आप रट्टा मारो, कुछ करो, बट आपको आंसर्स के साथ साथ क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का पार्ट ये वाला है। ये बहुत गलती होता है, टेस्ट पेपर चेक करता हूं मैं तो सुना देता हूं स्टूडेंट को, इवन लक्ष्मी का काफी स्टूडेंट सुना भी देता हूं कि ये क्या कर रहे हो, आप आंसर कुछ लिख रहे हो बट ये आंसर सही है बट किसी और क्वेश्चन का है,
तो आप सिर्फ लर्न आंसर याद कर मत करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि इस पार्ट का ये चीज है, रिक्वायरमेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी गलती क्या होती है, रिक्वायरमेंट पार्ट में 2 क्वेश्चन मार्क होता है कि पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी एंड वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर अमित इज करेक्ट और नॉट। अमित बोल रहा था कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती, आप बस डिफरेंस लिख के आ जाते हो, अमित का कंटेंशन नहीं लिखते। नहीं, अगर 2 क्वेश्चन मार्क है तो आपसे 2 रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। तो ये बात बहुत कान खुले समझ लो, ऑडिट में सबसे गलती यहीं पे होगा और ये एक एक नंबर आपको ऑडिट में बचा सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, द सेकंड पार्ट की यूज टेक्निकल वर्ड्स इन योर आंसर। अब जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, मैनेजमेंट मना कर रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए, आप क्या करोगे भाई, टेक्निकल वर्ड फर्स्ट इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, इंक्वायरी करेंगे, ये टेक्निकल वर्ड है। आप लिखोगे डिस्कस विद, अरे ठीक है, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, फिर चेक इवेल्युएट वेदर इन केस ऑफ एनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसअसेसमेंट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, चेक करेंगे वेदर इन केस ऑफ एनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसअसेसमेंट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, थर्ड, अगर मटेरियल मिसअसेसमेंट एग्जिस्ट है तो हम यूज एडिशनल मतलब अदर ऑडिट प्रोसीजर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, फिर अपना ओपिनियन देंगे। तो ये टेक्निकल ऑडिट टर्म्स है। ठीक है, आप लिखोगे अपना ऑडिट रिपोर्ट, नहीं ओपिनियन देना पड़ेगा, और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, आप लिखोगे एडिशनल ऑडिट टेक्निक्स, नहीं ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। ठीक है, इवेल्युएट करेंगे कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसअसेसमेंट है कि नहीं है, तो ये टेक्निकल वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा एंड अंडरलाइन करते चलो। ठीक है, फिर क्वालिटी राइटिंग, यस इफ यू डोंट नो द आंसर डोंट ओवरथिंक। ठीक है, फोकस ऑन व्हाट डू यू नो, मतलब व्हाई यू डू नो, मतलब सिंपल सी बात है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको 1A 1B आ रहा है, पहले 1A 1B बनाओ, 5A 5B आ रहा है, फिर 5A 5B बनाओ, अपने बेस्ट क्वेश्चन पहले बनाओ। ओवर एक्सप्लेनिंग मत करो कि नहीं मैं ये बनाऊंगा, मैंने ये पढ़ा नहीं है फिर भी मैं बनाऊंगा, ऑडिट तो मैं करता ही हूं बैठ के, वेरिफिकेशन क्वेश्चन है मैं लिखे जा रहा हूं, पता नहीं सही, बिकॉज एग्जाम का आप स्टार्टिंग में भी फंस गए, गलत क्वेश्चन उठा के लिखे जा रहे हो एंड 0 मार्क्स। इवन आपने देखा हो कितने बार तो बहुत सर्कुलेट हुआ है 0 मार्क्स ऑडिट के पेपर में, बिकॉज जो चीज चाहिए वो चीज था ही नहीं। इसलिए बोल रहा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम टेस्ट और एग्जाम नहीं है, आपका प्रैक्टिस होता है एक्सपेरिमेंट करने, टेस्ट भी नहीं होता, बिकॉज टेस्ट में आप अपने मार्क्स के बेसिस पे मोटिवेट और डिमोटिवेट होते हो। तो सारा चीज आप अपना प्रिपरेशन में करो, इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, जब अपना बेस्ट हो जाए, लोग बोलते हैं 100% क्वालिटी पेपर अटेम्प्ट करना है, अरे 100% करना है बट अपना क्वालिटी वाला, कि मुझे 100 में से 60 आ रहा है, इसको 60 को मुझे बेस्ट करना है। हाँ, इफ योर टाइम परमिट्स कि मेरा 2.5 घंटे में 60 मार्क्स का पेपर हुआ, कोई बात नहीं, मैं 2.5 घंटे में 30 मिनट है, अब ये 40 नंबर नया है, सबके लिए नया है, पूरा सेंटर में सबके लिए नया है, अब ये 30 मिनट में इन 40 में एक्सपेरिमेंट करूंगा और स्पीड में करूंगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 40 में 10 5 कुछ मिलेगा, इस 60 में तो मैं अपना 45 50 उठा लूंगा ऑडिट में, बट यहां पे मैं 40 में 5 10 उठाऊंगा, मेरे लिए कोर कॉम्पिटेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, अच्छे से प्रिपेयर करो, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट ऐसे लिस्ट मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टफ मैंने रेडी कर दिया, इसलिए मैं वीडियो का लेट लेके आया हूं, बिकॉज आप अपने साइड से कर लो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट आप पहले ही दे देते हो, तो हम पहले ही इस पे शिफ्ट हो जाते हैं, हम अपना बेस्ट नहीं पढ़ते हैं। 15 अक्टूबर तक जो पढ़ना पढ़ लिया, एंड मैं शॉर्टकट मारने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको एक वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ। वीडियो सही लगा एंड थोड़ा सा आप भी कमेंट करके मोटिवेट करते रहो, बिकॉज बहुत सारी चीजें रेडी है। एएफएम इंपॉर्टेंट थ्योरी लिस्ट देने वाला हूँ, प्लस बिजनेस कॉम्बिनेशन, आपका फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एंड रेवेन्यू के टॉप 5 to 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों का मिलेगा, बिकॉज तीनों का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, जीएफआरएस का इंपॉर्टेंट जितने यूनिक क्वेश्चन है जो आपके एफआर के लिए, मैं एक कंपाइल करके दे दूंगा। तो बहुत सारी चीजें रेडी है, बस आप अपना कमेंट करके थोड़ा सा प्यार देते रहो। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो भी है आपके लिए यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, तो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड ये आपको प्लानर हमारे एप्लीकेशन पे डाउनलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर दिस। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।